नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर सुपर प्राइम टाइम में वॉर जोन से आ रही है। गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त इजराइल ने गाजा पर गिराए हैं पर्चे, साथ ही लोगों को गाजा खाली करने का आदेश दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, ये पहली खबर है। और दूसरी भी बड़ी जानकारी इस संबंध में आ रही है कि इजराइल ने किया है बड़ा ऐलान। गाजा ना छोड़ने वाले माने जाएंगे आतंकी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा ऐलान, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। महमूद अब्बासी ने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारियां आ रही हैं। और एक और खबर आ रही है, खबर ये मिल रही है कि अपनी जमीन नहीं छोड़ने वाले को किस तरह से क्या माना जाएगा, ये साफ संदेश दिया जा रहा है। गाजा पर जमीनी हमले को तैयार है इस वक्त इजराइल। बड़ी खबर आ रही है। और हमले से पहले IDF का युद्ध अभ्यास हुआ है। अभ्यास में टैंक से गोले दागे गए हैं। इन्फेंट्री का शहर में जंग लड़ने का अभ्यास जारी है। इजराइल हमास जंग को लेकर आज TV9 भारतवर्ष पर सबसे विस्फोटक खुलासा होने जा रहा है। गाजा युद्ध के 9 गेटवे तैयार हो चुके हैं। अरब की जंग में मुस्लिम वर्ल्ड के ताकतवर देश की एंट्री हो चुकी है। और जानते हैं, इजराइल अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इस मुल्क ने ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिव कर दिया है, जिसके तहत इजराइल पर 9 बटालियन, 9 हथियार और 9 फ्रंट से विनाशक प्रहार होगा। तो क्या तेल अवीव में तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है? इस बार मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस पश्चिमी देशों के बीच बारूदी कहर मचेगा। देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बीते 15 दिनों से इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। गाजा में बारूदी कोहराम जारी है, खूनी संघर्ष जारी है। भीषण नरसंहार जारी है। मगर इन 15 दिनों के भीतर इजराइल और हमास के अलावा भी कई किरदारों ने खुद को जंगी बिसात में झोंका। जिसमें सबसे बड़ा नाम है लेबनान के हिजबुल्लाह गुट का, जो सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। और इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। मगर अब इजराइल हमास की जंग में मिडिल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में सबसे बड़े कंटेंडर ने एंट्री मारी है, जिसका नाम है ईरान। वॉर जोन से TV9 भारतवर्ष को ओपन सोर्सेज की मदद से जो सुपर एक्सक्लूसिव इनपुट मिला है, उसके मुताबिक इजराइल हमास जंग में ईरान की सीधी दस्तक। इजराइल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन शील्ड एक्टिव। नौ बटालियन, 9 हथियार, 9 फ्रंट से इजराइल पर प्रहार। तो क्या गाजा पट्टी की जंग अब तेहरान शिफ्ट हो चुकी है, या बैटल ग्राउंड में अब इजराइल वर्सेस ईरान होगा?
दरअसल ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह है इजराइल हमास जंग को लेकर ईरान का स्टैंड। असल में ईरान पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो हमास के साथ खड़ा है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन आईडीएफ के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान का ऑपरेशन शील्ड 9 क्या है? कैसे 9 बटालियन, 9 स्ट्रैटेजिक हथियार और 9 फ्रंट से इजराइल के 9 बड़े टारगेट को तबाह किया जाएगा? और सबसे अहम ये कि क्या ईरान का ऑपरेशन शील्ड 9 कामयाब हो पाएगा? ये आपको तफसील से बताते हैं। इजराइल हमास के बीच की जंग अब गाजा से शिफ्ट होकर तेहरान पहुंच चुकी है। हमास की जगह अब ईरान ने ले ली है। और जानते हैं, इजराइल के खिलाफ ईरान ने एक्टिव किया है ऑपरेशन शील्ड 9। जी हां, ऑपरेशन शील्ड 9 के तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ 9 खूंखार लड़ाकों के गुटों को तैयार किया है, जिसमें सबसे पहला नाम है अफगानिस्तान के तालिबान का, दूसरा नाम है लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का और तीसरा नाम है इराक के बद्र लड़ाकों का। इतना ही नहीं, ईरान ने यमन के हूती, इराक के कतैब हिजबुल्लाह और कतैब सैयद अल शुहादा लड़ाकों के ग्रुप को भी इजराइल के खिलाफ जंग में झोंकने की तैयारी कर ली है। वहीं सीरियाई लड़ाकों के 2 गुट लीवा फतमिया और लीवा जेनबिया के साथ इराक के हरकत उल नजूबा गुट को भी इजराइल के खिलाफ युद्ध में भेजने की तैयारी हो चुकी है। ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 के तहत सिर्फ लड़ाकों को ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ 9 स्ट्रैटेजिक हथियारों की भी खेप जुटानी शुरू कर दी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि लड़ाकों के 9 गुटों को जो 9 स्ट्रैटेजिक वेपन दिए जाएंगे उनमें शामिल है फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर है। दूसरा हथियार है स्कड मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। तीसरा वेपन है कहर 1 मिसाइल, जो 300 किलोमीटर तक हमला करती है। और ईरान का चौथा स्ट्रैटेजिक हथियार क्या है? वो है खैबर शिकन मिसाइल, जो 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। पांचवा हथियार है बद्र 1 मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है। और छठा हथियार है बुरकान 2H मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। और इन सब के अलावा ईरान ने 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली कियाम मिसाइल और शॉर्ट रेंज रॉकेट के साथ साथ शाहिद 131, 136 आत्मघाती ड्रोन को भी इजराइल के खिलाफ लड़ाकों को सौंपने का प्लान तैयार किया है। ईरान के ऑपरेशन शील्ड 9 से जुड़ा जो खुफिया इनपुट सामने आया है, उसके मुताबिक दावा तो ये हो रहा है कि इजराइल की 9 फ्रंट से घेराबंदी होगी। लिहाजा वो 9 मोर्चे कौन कौन से हैं, ये भी आपको मैं बताने जा रही हूं। सबसे पहले इजराइल पर लेबनान, सीरिया और गाजा से अटैक होगा। इसके बाद से इजरायली सरजमी को वेस्ट बैंक, जॉर्डन और मिस्र से दहलाया जाएगा। सिलसिलेवार अंदाज में हमला किया जाएगा। वहीं दावा यह भी है कि भूमध्य सागर, लाल सागर और इराक से भी इजराइल की घेरेबंदी की जाएगी। मतलब 9 बटालियन, मतलब 9 बटालियन, 9 हथियार और 9 फ्रंट के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब आपको बताते हैं ऑपरेशन शील्ड 9 के तहत ईरान के 9 बड़े टारगेट क्या होने जा रहे हैं। ईरान समर्थित लड़ाकों की फौज का पहला टारगेट होगा इजराइल की संसद, दूसरा इजराइल की सुप्रीम कोर्ट और तीसरा इजराइल का डायमंड एक्सचेंज। वहीं चौथा टारगेट होगा इजराइल का बीजमैन हाउस, पांचवा टारगेट अजरेली वेदशाल और छठा टारगेट बनेगा आईडीएफ का हेडक्वार्टर। इतना ही नहीं, इजराइल के सायरेट, मटकल ट्रेनिंग सेंटर, यरूशलेम सेंटर और पीएमओ इजराइल यानी नेतन्याहू के दफ्तर को भी निशाना बनाया जा सकता है। यानी हथियार ईरान देगा, हमले का प्लान ईरान देगा,
अब बस ईरान समर्थित लड़ाकों का काम है ईरान के इशारे पर इजराइल को सुलगाना, यरूशलेम से तेल अवीव तक तबाही मचाना और इजराइल बॉर्डर की दूसरी तरफ कोने कोने में बारूदी कोहराम मचाना। आपको बता दें कि ईरान ऑपरेशन शील्ड 9 को कई चरणों में शुरू करेगा। फिलहाल ईरान एक एक कर संगठनों को अपने साथ जोड़ रहा है, हथियारों की खेप जुटा रहा है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिवेट भी कर दिया है और इसी कड़ी में लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इसके बाद हूती और बाकी संगठन वॉर जोन में उतरेंगे। दरअसल ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोधी है और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। क्योंकि अमेरिका की शह पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। वही खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने 10 जंगी बेड़ों को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। यूएस नेवी के समुद्री योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल की सैन्य मदद के लिए अमेरिका ने अपने बारूदी जखीरे को भी खोल दिया है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट की माने तो इजराइल को 1000 टन गोला बारूद भेजा जाएगा। भूमध्य सागर में 10 जंगी बेड़े मोर्चा संभाल चुके हैं। इसके अलावा इजराइल को आर्मर्ड व्हीकल भी मिलेंगे। वहीं 2 आयरन डोम सिस्टम इजराइल में तैनात होंगे। यूएस आर्मी के 1500 रिजर्व सैनिक इजराइल जाएंगे। खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि इजराइल की मदद के लिए ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भी अपने जंगी बेड़े को भूमध्य सागर में तैनात किया है। मतलब ये कि इजराइल के साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देश वॉर जोन में उतर आए हैं। वहीं इस खेमेबंदी के खिलाफ ईरान भी अगर इजराइल हमास जंग में एंट्री मारता है, वो भी अपनी किलर मिसाइलों, ड्रोन और खूंखार लड़ाकों वाले संगठनों के साथ, तो यकीन मानिए ईरान के नक्शे कदम पर मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी देश भी खुद को जंग में झोंक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।